आज की वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि बैटलफील्ड के एक ट्रस्टेड लीकर टॉम हेंडरसन ने GT6 के बारे में बहुत कुछ नया बताया, जैसे कि इसका मैप, कैरेक्टर्स, रिलीज डेट एंड और भी बहुत कुछ। अब टॉम हेंडरसन को अगर आप नहीं जानते तो वो बैटलफील्ड गेम्स के एक ट्रस्टेड लीकर है एंड उसने बैटलफील्ड 2042 के आने से पहले उसका नाम, उसकी इमेजेस एंड न जाने क्या क्या लीक कर दिया था। इसलिए एक पॉसिबिलिटी बनती है कि वो GT6 के बारे में जो बता रहा है वो शायद सही निकले एंड मैं वही सब आपको 10 पॉइंट्स में बताने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोस देखने के लिए। तो वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं कि टॉम हेंडरसन ने सारी इन्फॉर्मेशन अपनी एक यूट्यूब वीडियो में दी है एंड अगर आपको वो चेक करनी है तो आप कर सकते हो। उसके अलावा उन्होंने खुद कहा है कि वो बैटलफील्ड एंड कॉल ऑफ ड्यूटी से रिलेटेड तो बहुत सारी लीक्स देते आ रहे हैं, पर GT6 से लीक्स देने कुछ टाइम पहले ही शुरू किए हैं, इसलिए टेक देम विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। एंड ये भी है कि इस गेम का इतना बड़ा डेवलपमेंट टाइम है कि बहुत सारी चीजें चेंज होती रहती है। सबसे पहले तो एक गेम की सेटिंग मॉडर्न डे की होने वाली है, जिसका मतलब जो पहले प्रोजेक्ट अमेरिकास के लीक्स थे उसमें ऐसा कहा गया था कि गेम 1980s या फिर 90s में सेट होगा, पर अब टॉम हेंडरसन का कहना है कि उन्हें बताया गया है कि ये गेम मॉडर्न डे में सेट होने वाला है। ऐसा इसलिए कि रॉकस्टार गेम्स को GT6 के साथ साथ उसके ऑनलाइन वर्जन पे भी फोकस करना है। आपको पता ही होगा कि अभी जो GTA ऑनलाइन है वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है एंड वो नेक्स्ट GTA ऑनलाइन को और भी ज्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं एंड अगर वो पास में सेट होगा तो फिर डेवलपर्स के पास इतनी फ्रीडम नहीं रहेगी क्योंकि उस टाइम पे फोन नहीं था, इंटरनेट नहीं थे, हैकिंग वगैरह नहीं कर सकते, इसलिए अब वो GT6 को मॉडर्न डे में ही सेट करने वाले हैं। वैसे ये भी हो सकता है कि जब प्रोजेक्ट अमेरिकास के लीक आए थे आज से 2-3 साल पहले, तब रॉकस्टार गेम्स 80s की सेटिंग सोच रहा होगा, लेकिन फिर उसने देखा कि डेड डेड ऑनलाइन तो ज्यादा चल नहीं रहा और लोगों को जो पास्ट की सेटिंग है वो ऑनलाइन वर्जन में इतनी ज्यादा पसंद नहीं आ रही और इसलिए अब वो शायद GT6 को मॉडर्न डे में सेट करने वाला है ताकि इसका ऑनलाइन वर्जन भी सक्सेसफुल रहे। एक बहुत ही कूल फीचर जो उन्होंने बताया था वो ये है कि गेम का मैप चेंज होता रहेगा, मतलब जब मेन गेम रिलीज हो जाएगा उसके बाद भी टाइम टू टाइम DLC अपडेट्स आते रहेंगे जिसमें मैप को या तो और ज्यादा एक्सपेंड किया जाएगा या फिर चेंज किया जाएगा। हो सकता है कि नई लोकेशन ऐड कर दी जाए। ये थोड़ा बहुत फोर्टनाइट के सीजन की तरह हो गया जिसमें जब भी कोई नया सीजन आता है तो मैप को थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाता है। अब मुझे ये बात सुन के जेसन शेयर के लीक्स की याद आ गई जो कि उन्होंने अप्रैल 2020 में दिए थे। जब वो रॉकस्टार गेम्स के एम्प्लॉयज के साथ बात कर रहे थे तब उन्होंने बताया था कि जो नेक्स्ट GTA है वो पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा, एक साथ नहीं रिलीज किया जाएगा ताकि डेवलपर्स पे प्रेशर कम पड़े और वो आराम से गेम बनाते रहे। तो यहाँ जेसन शेयर के लीक्स एंड टॉम हेंडरसन के लीक्स एक जैसे लग रहे हैं, जिसका मतलब शायद ये बात सच भी हो सकती है कि GT6 को पार्ट्स में ही निकाला जाए, अलग अलग DLCs में है एंड उसके मैप को और बड़ा कर दिया जाए टाइम के साथ साथ। फिर उन्होंने आगे बात करी मैप की एंड आपको पता ही होगा कि बहुत टाइम से ऐसे लीक्स आ रहे हैं कि GT6 में वाई सिटी का मैप होने वाला है। टॉम हेंडरसन ने भी कहा कि उनके जो सोर्सेज हैं उनका भी यही कहना है कि वाई सिटी GT6 में आने वाला है। बस उन्होंने ये भी कहा कि शायद उतना बड़ा नहीं होगा जितना लीक्स में दिखाया जाता है, बट हाँ वाई सिटी तो होगा ही। अब बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि वाई सिटी का मतलब कहीं ये तो नहीं कि GTA वाई सिटी का मैप ही डाल देंगे। नहीं, शायद ऐसा नहीं होगा। अब आप ऐसे समझो कि वाई सिटी जो है वो मायामी पर बेस्ड है, तो मायामी होगा बेसिकली GTA6 में। जैसे GT3 की लिबर्टी सिटी एंड GT4 की लिबर्टी सिटी में बहुत डिफरेंसेस थे, उसी तरह GTA वाई सिटी वाला जो वाई सिटी थी उसमें और GT6 में जो आने वाली वाई सिटी है उसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं। फिर बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की एंड आजकल तो हर कोई उसमें ही लगा हुआ है, तो रॉकस्टार गेम्स भी उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है एंड ऐसा हो सकता है कि GT6 में क्रिप्टो करेंसी आ जाए। इवन शायद ऐसा कहा जा रहा है कि GTA ऑनलाइन में ही आ जाए। मतलब ऐसा नहीं कि आप GTA ऑनलाइन की क्रिप्टो करेंसी को रियल वर्ल्ड में ट्रेड कर पाओगे, वो बस इन गेम मनी की तरह होगी। हो सकता है कि जो आप कुछ मिशन करो उसका रिवॉर्ड आपको क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में मिले या फिर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ही कुछ मिशन डिजाइन कर दिए जाए। जैसे आपको याद होगा कि GTA 5 में भी स्टॉक मार्केट्स थी जिन्हें आप यूज कर सकते थे एंड इवन लेस्टर उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए फ्रैंकलिन से कुछ असैसिनेशन मिशन करवाता था कि इस कंपनी के CEO को मार दो ताकि इसके शेयर्स गिर जाएं और वो पैसा कमा सके। वैसे ही GT6 में क्रिप्टो करेंसी भी हो सकती है। फिर उन्होंने बताया कि GTA 5 की तरह ही इस गेम में भी मल्टीपल प्रोटैगनिस्ट होने वाले हैं क्योंकि लोगों को मल्टीपल प्रोटैगनिस्ट बहुत पसंद आते हैं। एक तो जरूरी नहीं कि आपको हमेशा एक ही कैरेक्टर बन के खेलना है, नहीं आप स्विच कर सकते हो जिससे गेम बोरिंग भी नहीं होता। साथ ही सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे से अलग होते हैं एंड प्लेयर्स का कोई ना कोई फेवरेट बन जाता है। जिस गेम में कोई एक सिंगल कैरेक्टर है तो उसमें जरूरी नहीं कि वो आपको पसंद आए, सभी को पसंद आए मतलब, पर मल्टीपल कैरेक्टर्स का ये फायदा है कि कोई ना कोई तो पसंद आ ही जाता है लोगों को एंड सबकी बिल्कुल डिफरेंट लाइफ स्टोरी होती है जिससे और भी ज्यादा इंटरेस्ट आता है खेलने में। अब टॉम हेंडरसन ने पहले कहा था कि इसमें 2 कैरेक्टर्स होंगे, लेकिन इस बार उन्होंने कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं दिया। ऊपर से इन कैरेक्टर्स का नाम क्या होगा या ऐसी कोई छोटी मोटी डिटेल्स भी उन्हें नहीं पता।
फिर ये फर्स्ट GTA गेम होने वाला है जिसमें एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट भी होगी। वो फीमेल प्रोटैगनिस्ट बाकी सब कैरेक्टर से ज्यादा क्लेवर एंड समझदार होगी एंड वो टेक्नोलॉजी यूज करने के मामले में भी बेटर होगी, जैसे कि वो हैकिंग वगैरह बहुत इजीली कर लेगी एज कम्पेयर टू अदर कैरेक्टर्स। अब फीमेल कैरेक्टर का नाम सुनकर ना बहुत से लोग खुश नहीं थे। उनका कहना था कि यार GTA में ना फीमेल कैरेक्टर सूट नहीं करेगी, होनी नहीं चाहिए वरना मजा नहीं आएगा। और टॉम हेंडरसन का कहना है कि रॉकस्टार गेम्स ने बिल्कुल सही बैलेंस ढूंढ लिया है, जिसका मतलब जो फीमेल कैरेक्टर होने वाली है वो काफी बैडस हो सकती है। मतलब वो बहुत डेयरिंग होगी, किसी से डरेगी नहीं, हो सकता है ट्रेवर का ही फीमेल वर्जन हो। खैर ये तो मैं अपने पास से बोल रहा हूँ, लेकिन उनका कहना है कि इस फीमेल कैरेक्टर को सब पसंद करने वाले गेम में। अब बात करते हैं उसकी जिसको आप जानने के लिए इतना इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, रिलीज डेट। अब पहले ऐसे रूमर्स आ रहे थे कि ये 2022 में आ जाएगी GTA 6 या इवन 2023 में भी आ जाएगी, क्योंकि वो एग्जैक्टली 10 साल बाद होगा GTA 5 के। इवन मैं खुद 2023 बताता था सबको, क्योंकि जेसन शेयर ने भी अपने एक पॉडकास्ट में कहा था कि हाँ 2023 में आ जाएगी एंड उन्होंने रॉकस्टार गेम्स से कुछ एम्प्लॉयज के साथ इंटरव्यूज भी ले रखे हैं, इसलिए उनकी बात सही भी लगती है। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने ये इंटरव्यू अप्रैल की स्टार्टिंग में लिया था, वो भी लास्ट ईयर। तभी पैंडेमिक बस नया था एंड तब सबको पता नहीं था कि ये कितना लंबा चलेगा, बल्कि लोग तो सोच रहे थे कि कुछ ही महीनों में खत्म हो जाएगा। पर अब देख लो 1.5 साल हो गया है एंड ये पैंडेमिक खत्म नहीं हुआ। इवन अब तो थर्ड वेव की बातें चल रही हैं। तो ऐसे में ना बहुत सारी इंडस्ट्रीज अफेक्ट हुई हैं, चाहे उसका रिजल्ट हो सेमीकंडक्टर शॉर्टेज या फिर गेम डिलेज। तो पैंडेमिक को ध्यान में रख के टॉम हेंडरसन का कहना है कि ये गेम 2022 में नहीं, 2023 में नहीं, इवन 2024 में भी नहीं, बल्कि मान के चलो कि 2024 और 2025 के बीच में ही आएगा, क्योंकि बहुत ही शॉकिंग न्यूज है सबके लिए। मतलब सोचकर देखो कि 2013 में आया था GTA 5 एंड नेक्स्ट GTA 2024 या फिर 2025 में आएगा, ऑलमोस्ट 11 से 12 साल बाद। अब इतने डिले के 2 रीजंस हैं। पहले तो रॉकस्टार गेम्स अपने एम्प्लॉयज का आजकल बहुत ख्याल रख रहा है, मतलब पिछले 1-2 साल से। बेसिकली रॉकस्टार गेम्स बदनाम है अपने क्रंच कल्चर के लिए, जिसमें एम्प्लॉयज से बहुत ज्यादा ओवरटाइम कराया जाता था, बहुत ही हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में वर्क कराया जाता था। जब RDR 2 आया तो ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आई कि एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, कई घंटों तक काम कर रहे थे। लेकिन जब ये बातें लीक हुई तब रॉकस्टार गेम्स ने फिर एम्प्लॉयज का ध्यान रखना स्टार्ट कर दिया एंड उनको अनवांटेड प्रेशर में अब ये नहीं डालता। एंड रॉकस्टार गेम्स इसलिए GTA 6 की अनाउंसमेंट भी नहीं कर रहा अभी, क्योंकि पहले ना वो 100% श्योर होना चाहता कि जो वो रिलीज डेट पब्लिक को बताएं उसी दिन गेम आ जाए, बाद में डिलेज ना करने पड़े। अब डिले का जो सेकंड रीजन है वो है गेम सिर्फ करंट जेन कंसोल्स पर ही आएगा एंड PC पर आएगा। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि GTA 6 इसलिए इतना लेट आ रहा है क्योंकि वो मोबाइल के लिए बन रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली टॉम हेंडरसन का कहना है कि गेम सिर्फ PS5, Xbox सीरीज एंड PC पर आएगा और किसी पर नहीं। इवन PS4 एंड Xbox One पर भी नहीं आएगा, जो समझ में भी आता है यार, क्योंकि GTA 6 जो है वो नेक्स्ट जेन गेम है, मतलब उसमें काफी ज्यादा सिस्टम रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगी। और आपको बताइए कि कंसोल्स की इतनी ज्यादा शॉर्टेजेस चल रही है। मैं आपको न्यूज में भी बताता रहता हूँ कि सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि बाहर भी बहुत शॉर्टेज है। लोग पैसे लेकर खड़े हैं पर उन्हें कंसोल नहीं मिल रहा। तो इसलिए रॉकस्टार गेम्स GTA 6 को तब तक रिलीज नहीं करेगा जब तक ज्यादातर लोगों के पास कंसोल्स नहीं आ जाते, वरना उन्हें बहुत लॉस होने वाला है। अगर 2024 या 25 के आसपास उन्हें लगेगा कि ये कंसोल्स अब बहुत लोगों के पास आ गए हैं तो वो इसे रिलीज कर देंगे एंड ऑब्वियसली पहले अनाउंस करेंगे फिर रिलीज करेंगे, जिसका मतलब जब तक ये कंसोल की शॉर्टेजेस खत्म नहीं होती तब तक शायद GTA 6 की अनाउंसमेंट भी ना हो। फिर एक रीजन तो आपको पता ही है, GTA ऑनलाइन एंड GTA 5 बहुत ज्यादा बिक रहा है। इवन जब वो लॉन्च हुआ था ना तो पहले दूसरे साल में इतना नहीं बिका था जितना वो अब बिक रहा है। ऐसा इसलिए कि जिन लोगों के पास उस टाइम पे हार्डवेयर नहीं था इसे खेलने के लिए, उनके पास वो अब है। एंड ये एक तरीके से सबका ड्रीम भी बन गया था कि यार एक बार तो GTA 5 खेलना है। इसलिए GTA 5 की सेल्स रुकने का नाम नहीं ले रही एंड इस टाइम GTA 6 निकालने का भी कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि कंपनी को बैठे बैठाए पैसा मिल रहा है, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही, बल्कि अब तो वो इस एक्स्ट्रा टाइम को GTA 6 को और ज्यादा इंप्रूव करने में लगा रहे होंगे। तो गाइस यही थे वो लीक जो कि टॉम हेंडरसन ने दिए थे। अब उनका खुद का कहना है कि वो GTA के लीक्स नहीं देते इतना रेगुलरली, इसलिए टेक ऑल दिस इन्फॉर्मेशन विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। वैसे भी सोचो कि अगर GTA 6 2024 या 25 में आएगा तब तक तो बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती हैं, बड़े बड़े चेंजेस आ जाते हैं गेम डेवलपमेंट में इतना टाइम में। एंड अ ह्यूज शाउट आउट टू टॉम हेंडरसन, उनकी वीडियो को लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। एंड आप अपना ओपिनियन भी बताओ GTA 6 के लीक से बारे में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियोस देखने के लिए। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।